नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के 543 सीटों के ताजा जनता सर्वे में। जी हां दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। इसी को देखते हुए हमने आप सभी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 का ताजा जनता सर्वे तैयार किया है। तो साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की यहाँ पर 29 सीटें हैं। 29 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। वही इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। वही अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले नागालैंड की, यहाँ पर तो नागालैंड की 1 सीट है और यह एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें हैं। 4 में से 4 की 4 सीटें एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं अन्य जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। तो साथियों, हम देख सकते हैं यहाँ पर हम लोकसभा की 34 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 34 सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 31 सीटें हैं। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर गोवा की। तो यहाँ पर गोवा की 2 लोकसभा सीटें हैं। 2 में से 2 की 2 सीटें एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वही हम बात कर ले लक्षद्वीप की। तो यहाँ पर लक्षद्वीप की 1 सीट है और यह एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले देश की राजधानी दिल्ली की। तो यहाँ पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं। 7 में से 7 की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है और अन्य जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। तो साथियों, आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 45 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 45 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 42 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटें हैं। 6 में से दोनों पार्टियों को 3-3 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। और अन्य जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले केरल की। तो यहाँ पर केरल की 20 लोकसभा सीटें हैं। 20 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों और अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें हैं साथियों। वहीं हम बात कर ले तेलंगाना की। तो यहाँ पर तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें हैं। 17 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 10 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोकसभा की 88 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 88 में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 55 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 29 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अभी आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल बड़ी लीड ले ली है, लेकिन जीत का झंडा कौन सी पार्टी गाड़ सकती है, आइए आगे बढ़कर जान लेते हैं। तो साथियों, हम बात कर ले पांडिचेरी की। तो यहाँ पर पांडिचेरी की 1 सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें हैं। 11 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और अन्य जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं हम बात कर ले गुजरात की। तो यहाँ पर गुजरात की 26 लोकसभा सीटें हैं। 26 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 26 की 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0-0 सीट है। और साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोकसभा की 126 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 126 में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 93 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 29 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें हैं साथियों। वहीं हम बात कर ले पंजाब की। तो यहाँ पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 सीटें हैं और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। वहीं हम बात कर ले मेघालय की। तो यहाँ पर मेघालय की 2 लोकसभा सीटें हैं और 2 की 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले कर्नाटक की। तो यहाँ पर कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटें हैं। 28 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 23, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोकसभा की 169 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 169 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 119 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 45 और अन्य जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 सीटें हैं। वहीं हम बात कर ले उड़ीसा की। तो यहाँ पर उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटें हैं। 21 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 10 सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। वही हम बात कर ले दमन की। तो यहाँ पर दमन की 1 सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वही हम बात कर ले उत्तराखंड की। तो यहाँ पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रही साथियों। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोकसभा की 238 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 238 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 155 सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 69 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 14 लोकसभा सीटें हैं साथियों।
साथियों। वहीं हम बात कर ले अरुणाचल की, तो यहाँ पर अरुणाचल की 2 लोकसभा सीटें हैं और 2 की 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले मिजोरम की, तो यहाँ पर मिजोरम की 1 सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 70 लोकसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं। 48 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 45 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले दादरा की, तो यहाँ पर दादरा की 1 सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले राजस्थान की, तो यहाँ पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें और 25 की 25 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। तो साथियों आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 525 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 525 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 384 सीटें जा चुकी है और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 117 सीटें जा चुकी है। वही अन्य जनता पार्टी के खाते में 24 सीटें जा रही है साथियों। वही हम बात कर ले त्रिपुरा की, तो यहाँ पर त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटें और 2 की 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। और हम बात कर ले असम की, तो यहाँ पर असम की 14 लोकसभा सीटें हैं और 14 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोकसभा की 543 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 543 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 400 सीटें जा चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 119 सीटें जा चुकी है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 24 लोकसभा सीटें जा चुकी है साथियों। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी सीटों के साथ जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है साथियों। तो साथियों हमारे सर्वे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले बड़े लोकसभा चुनाव के ताजा सर्वे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।